कि अब 13 महीने बैठेंगे किसान, सिर्फ 13 दिन के लिए आएंगे और 13 दिन में अगर सरकार की 13वीं ना करी ना किसानों ने तो कहना किसानों को इनका बाप नहीं रोक सकता। किसान जमीन का सीना फाड़ के अनाज पैदा कर देते हैं और कहीं किसान को मजबूर मत करो। अभी तो जमीन का सीना फाड़ के ना अनाज पैदा करता है किसान और कहीं सीना फाड़ के बारूद पैदा करने लगा ना तो भूतनी वालों सामान सब उड़ा देगा तुम्हारा दुकान। मगर ये सरकार है जो लड़ा रही है, समझे, हर कौम से लड़ा रही है, लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। कहीं आतंकवादी देशद्रोही सरकारें चला रहे हैं, तानाशाह लोग चला रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, देशवासी सारे विरोध में है कि भाई ईवीएम हटाओ। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इलेक्शन बेशर्म मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, ये है ईवीएम मशीन। और बैलेट पेपर अगर चुनाव हो गया ना तो कहते 400 पार, ये 40 सीटें पार करके दिखा दें, इनकी औकात नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सरकार की बात करें तो संसद में सरकार किसान कर रही है। एक तरफ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार को देखें तो वो उन किसानों के रास्ते में रोड़े बिछा रही है, कांटे बिछा रही है, पत्थर लगा रही है ताकि वो किसान दिल्ली तक ना पहुंच सके। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बेहद जाना माना चेहरा नरेंद्र नंदा भाई। क्या कहेंगे, जो कुछ तस्वीरें कल से वायरल है, किसानों के रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं, वो किसान जो हमारी थाली तक भोजन लाते हैं, जो अनाज खाकर हम जिंदा हैं, उन अन्नदाता के आगे उनके कदमों में कांटे बिछाए गए हैं। हाँ, किसानों के लिए तो बेईमान सरकार है, निकम्मों और नकाराओं की सरकार है। ये तो व्यापारी लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, आतंकी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं जो संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, बहन बेटियों की इज्जत को और सम्मान को मानते नहीं। और ये कहते थे दिन आएंगे अच्छे। मणिपुर में देखा नहीं, निर्वस्त्र करके परेड कराई, सामूहिक रूप से बलात्कार किया है। ये कर भी सकते और हम कह भी नहीं सकते। बड़ा आपत्तिजनक बात कहती हो मैडम आप, हैं? आप हमारी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार से जो कर रहे हैं। और उनको देखिए वहाँ वो जो 11 आतंकवादी थे, आप जानते हो कौन थे? बिल्किस बानो के। हाँ, बताइए तो वो क्या करते हैं और उनके लिए कौन बोलता है? कौन? देश का गृह मंत्री लेटर लिखता है कि इनको, ये संस्कारी लोग हैं, बलात्कारी भूतनी के संस्कारी हो गए हैं जो बहन बेटियों को। लेकिन नंदा जी, अगर देखें पोस्टर, बाहर आप घर से निकलकर देखें तो जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, किसानों के लिए समर्पित सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, और दूसरी तरफ तस्वीर ही है। बताइए क्या। हाँ, तो पोस्टर तो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। पहले मुजरे वालियों के भी पोस्टर लगते थे, सर्कस भी होता था उसके भी पोस्टर लगते थे, फिल्में भी बहुत सारी बनती थी, उनके भी नए नए पोस्टर निकलते थे। और कई बार ऐसा होता था कि लुटेरों के भी पोस्टर निकलते थे कि लुटेरा है, इसको घेरना है। तो मैं भी कह रहा हूँ भारतवासियों से, इन लुटेरों को ध्यान से देख लो, इनको घेरना है, क्योंकि 19 लाख लुटेरा कौन है भाई? देश की सरकार में जो बैठे हुए नुमाइंदे, ये देश का प्रधानमंत्री लुटेरा है, गृह मंत्री लुटेरा है। अरे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं वो। ओ मैडम, साल में 3 दिए जाते हैं रत्न, ये 5 रत्न दे चुके हैं, समझे? ये पंच रत्न की सरकार आ गई है। एक बात बताओ, सब जान रहे 2024 का चुनाव को लेके दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? चौधरी चरण सिंह को, है जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। भाई उनको भारत रत्न देने से क्या फायदा है? उन्हें तो विश्व रत्न भी दे दो तो भी छोटा पड़ेगा। इनसे जरूरत क्या थी? इसे तो कांग्रेस सरकार दे देती, आज से 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था। मगर आज ये क्यों दिया? ये इनको क्यों दिया? भाई यही लोग हैं जो किसानों को मारते हैं। देश के 850 किसान जो शहीद हुए, 13 महीने, 13.5 महीने जो आंदोलन हुआ किसानों को लेके, क्या 850 किसानों की शहादत ले ली इसलिए दिया है ये भारत रत्न? जबकि 10 साल से इनकी सरकार है, तब चौधरी चरण सिंह याद नहीं आए इनको। और वो ये भूल गए जयंत चौधरी है, इन्हीं को मथुरा में पीटा था किसान आंदोलन के तहत, इनका पिछवाड़ा लाल कर दिया था, मार मार के मुखवाड़ा और पिछवाड़ा हनुमान बना दिया था। और आज बड़े खुश हो रहे कि भाजपा भाजपा भाजपा, समझे? क्या ये देश के, और यही जो हमारे देश की जो महिला खिलाड़ी थी, समझे नहीं, वो आंदोलन कर दी, जो देश के लिए मेडल लेके आई, उनका यौन शोषण हुआ है, उनके खिलाफ में कौन थी? यही भाजपा सरकार। और इन्होंने ही उनके आंदोलन को खत्म किया, उनको ठोका पीटा, मारा पीटा, जब कोई नहीं बोला उनके लिए, समझे नहीं? तो इनको, ये जयंत चौधरी को नहीं दिखता। मैं पूरे देश के जो किसान हैं, किसान नेताओं को सबको पता है, देश के किसानों को जो ओरिजिनल किसान है। जयंत चौधरी क्या जाने किसानों के बारे में? मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, ये विदेश से पढ़ के आए, कितनी खेती किसानी करी है मुझे बताएं जयंत चौधरी। खेती किसानी जिस किसान ने की है
वो जानता है दर्द क्या होता है, एमएसपी का रेट क्या होता है, हमारी मेहनत और लागत का उचित दाम कौन देगा, जिसके लिए किसान रो रहा था। और उसको तो भूल गए, जबकि कांग्रेस सरकारों से भी एमएसपी का रेट मांगते रहे। हम चाहते रहे कि हमारी लागत और मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए हमारी फसलों का, है वो तो नहीं। मगर भाजपा सरकार आई, उसने क्या करा, 3 काले कानून और ले आई। वो एमएसपी के रेट को छोड़ो, और जिन 3 काले कानून से देशवासियों को, देश के किसानों को लड़ना पड़ा। और यही वो भाजपा सरकार है जो किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और न जाने हलाला की पैदाइश क्या क्या कहती रही। और आज जयंत चौधरी उन्हीं के साथ खड़ा है। शर्म आनी चाहिए। और तो और क्या था, इसके पास एक हैंडपंप था, हैंडपंप भी छीन लिया। अब काय से पानी खींचेगा ये बताओ मुझे। हैंडपंप भी छीन गया मैडम इसका। जब भी वहीं जा रहा है तो एक बात बताओ, इसके साथ ये ऐसे नहीं है, जाट जो है बुद्धिजीवी कौम है, और वो जान रही है कि भारत रत्न ये क्यों दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी को। सिर्फ 2024 का चुनाव है, पहले पीट लो, जाट नेताओं को पीटो, किसानों को पीटो, जाट बेटियों को पीटो, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती है उन बेटियों को पीटो, ठुकाई पुटाई करो, उनका यौन शोषण कराओ, उनका पूरी दुनिया में मजाक उड़वाओ, और फिर उनके मेडलें फिकवाओ, समझे नहीं, वो पैर पटकती हुई जाए, संन्यास लें खेल से, इतनी बेइज्जती कराओ उनकी। तो भले पहले किसानों की बहन बेटियों के साथ इज्जत सम्मान नहीं करते ये लोग, बेईमान है, और महिलाओं को एक वस्तु समझते हैं। उनकी सोच ही है, इनकी सोच वही है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये हालत है, ऐसी मानसिकता के लोग हैं। और तो और साधु महात्मा तक जातिवादी शब्दों का उपयोग करते हैं। एक वो देखा नहीं कौन है, जगदाची गुरु कौन था वो, है मरा भद्दाचार्य, मरा अंधाचार्य, जो ऐसे से करता है, ऐसे ऐसे, और महिला मिल जाए तो तुरंत डाल देता चुन्नी, और पता नहीं क्या बात करता अंदर है। वो मरा भद्दाचार्य भूतनी का है। बताओ, जो महात्मा बन गया, जो गुरु बन गया, उसकी क्या जात है, मगर वो दूसरी जातियों को गालियां देता है। वो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, और जो राम को नहीं भजता वो है। बताओ, ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, तो इस राष्ट्र का कैसे कल्याण होगा, कैसे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, कैसे संविधान सुरक्षित रहेगा, जिनकी मानसिकता में गंदगी भरी पड़ी हो। तो ये किसानों के लिए क्या जगह जगह कीले ठोक दी, पहले कीले ठोकी थी इन्होंने, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, बौछारें को छोड़ी थी उसकी पानी की, तो क्या कर लिया था, बैठे रहे ना 13 साढ़े 13 महीने। मैं भी बैठा गाजीपुर बॉर्डर पे, हम लड़े ना, आंदोलन करें, मगर ऐसा मत समझना कि अब 13 महीने बैठेंगे किसान, सिर्फ 13 दिन के लिए आएंगे, और 13 दिन में अगर सरकार की 13वीं ना करी ना किसानों ने तो कहना। और ये जयंत चौधरी जा रहा है ना, सोच रहे पता नहीं जयंत चौधरी क्या लेगा। सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, कमांडो बुलाए गए हैं, 50 कंपनियां हैं कमांडोज की और पैरामिलिट्री फोर्स की, जो किसानों को पूरी तरीके से आने में रोक पाने में सक्षम होंगे, कोई नहीं आने नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो किसान तो आतंकवादी नजर आ रहे हैं, देशद्रोही नजर आ रहे हैं, उन्हें गोली से मरवा दे। अभी मैडम ये जो इनकी सोच और मानसिकता ही गंदी है, समझे नहीं। अभी गए ना यहाँ से रोजगार के नाम पे, कहाँ गए, इजराइल भेजे ना इसने। आप जात पात की भी नहीं है, धर्म मजहब की बात नहीं है, मगर ये सरकार है जो लड़ा रही है, समझे, हर कौम को हर कौम से लड़ा रही है, और बात जात की करके, धर्म की बात करके लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। किसान कहीं पीछे हटने वाले नहीं है, किसान सब समझ गए हैं। अब ये किसी को भी दे दे, भारत रत्न भाई खुद को भी दे देगा, नरेंद्र मोदी अपने आप को क्यों नहीं दे देता, एल को भी तो मिल रहा है भाई, एल अडवाणी को क्यों दिया भाई। एक बात बताओ, उसने क्या किया, जहां जहां से उसकी यात्रा निकली वहां वहां कत्लेआम हुआ, इसलिए दिया भारत रत्न, या इसलिए दिया कि वो जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने गया था, उसे सेकुलर बताया था इसलिए भारत रत्न दिया। आप मुझे बताओ, या इसलिए दिया बाबरी मस्जिद जो थी उसको तोड़वा दिया, शहीद कर दिया, इसलिए भारत रत्न दिया। क्या मजाक बना दिया भाई। अब तो हर नौजवान ये सोचेगा कि बाबरी मस्जिद या कोई मस्जिद है उसे ढा दो, या मंदिर को ढा दो, भारत रत्न मिल जाएगा। और यही वजह है कि ये जो है जो आ रहा है, जो अभी इसका क्या नाम है, ये हल्द्वानी में जो हुआ, हल्द्वानी में 5,500 लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया। बताइए, एक जिले के अंदर 5,500 लोग राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही हैं, तो इसका मतलब सरकार किसकी है भाई उत्तराखंड में। इसका मतलब वो नकारा सरकार है जिसके शासन में इतने आतंकवादी देशद्रोही आ जाते हैं एक एक जिले में, तो मतलब भारत सुरक्षित नहीं है। ये एनएसए लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो ये कौन है, मतलब ये कहीं ना कहीं आतंकवादी देशद्रोही सरकारें चला रहे हैं, तानाशाह लोग चला रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटानी पड़ेगी,
किसान आंदोलन वाले भी ईवीएम का विरोध करेंगे, सब विरोध करेंगे। अभी तो फिलहाल पुलिस जो है चेतावनी दे रही है और साफ कर रही है कि जो भी किसानों के समर्थन में जाएंगे उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस घूम घूम कर बता रही है। और पुलिस तो भाई उसका काम है, पुलिस का काम है भाई, तुमने तो नौकरी करनी है, करते रहो। अरे तो ऊपर से ऑर्डर है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाई तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो सरकार के। बस सरकार के हम गुलाम नहीं, सरकार हमारी नौकर है, क्रांतिकारियों की, देशभक्तों की, किसानों की नौकर है सरकार। और जब देश की सरकार जो नौकर है किसानों की, देश के मालिक है किसान, समझे। और अगर पुलिस आए, कोई भी आए, हम बिल्कुल लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, उनका विरोध करेंगे, ये हमारा काम है। और अगर कोई हथियार चलाएगा, ये चलाएगा, तो हम भी नहीं चाहते कि हमारा टकराव हो पुलिस से। मगर अगर हमारे अधिकारों पे, हमारे किसानों की लागत, मेहनत और दाम पे अगर दिक्कत आएगी, हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, तो सरकार से हमें लड़ना पड़ेगा और ईवीएम का विरोध करेंगे। हमें ईवीएम का पहले आगे चलना, किसानों को लेके, सबको लेके। अभी देखना चेंज होगा, सारा का सारा देश इनके खिलाफ है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, देशवासी सारे विरोध में है कि भाई ईवीएम हटाओ। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इलेक्शन बेशर्म मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, ये है ईवीएम मशीन। इसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। और बैलेट पेपर अगर चुनाव हो गया ना, तो कहते 400 पार, ये 40 सीटें पार करके दिखा दें, इनकी औकात नहीं है, समझे नहीं। ढोंगी है, पाखंडी है, बेईमान है, निकम्मे, और जगह जगह डेमो लेकर घूम रहे ईवीएम का। अबे डेमो काय को लेकर फिर रहे हो? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप ही काय को डेमो, जब तुम्हारी हवा चल रही है। मोदी का स्टार्टअप, झूठ फैलाया जा रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, इसलिए जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा, जनता को जागरूक। और ईडी कहाँ भेजी जा रही है मैडम? कि कहाँ गई 19 लाख ईवीएम? सीबीआई जवाब दे, नरेंद्र मोदी जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे कि कहाँ गई 19 लाख ईवीएम? कहाँ स्क्रैप में बेच दी? कहाँ गई? और देश के लोगों को परेशान करते हो, आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। ईवीएम मशीन जो गायब करी है भारत निर्वाचन आयोग में, भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग है, चोर आयोग है, आतंकवादी घुस गए इस आयोग में, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितने अधिकारी हैं, 7 मैडम, 7 जो है ना डायरेक्टर हैं ईवीएम मशीन के, और 7 में से पता क्या 4 डायरेक्टर कौन है? भाजपा के पदाधिकारी हैं। तो बताओ ईवीएम घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इनके खिलाफ कौन आंदोलन करेगा? इन्हें जेल में ठूसने का काम होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूं, एक बात कह देता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया, आज कत्लेआम कर रहा। और मैं एक और बात कह देता हूं कि अगर ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ ना, तो इस बात की गारंटी है, एक तो हिटलर ने आत्महत्या की थी, एक हमारे देश का प्रधानमंत्री झुटलर आत्महत्या करना पड़ेगा इसको, या आत्महत्या करना पड़ेगा। बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, क्योंकि ईवीएम मशीन जाते ही ना, ईवीएम मशीन एक तरीके से तोता है कांग्रेस और भाजपा का। ये कांग्रेस भाजपा का वो तोता है, इन 2 राक्षस है, ये जो 2 है ना, सांपनाथ और नागनाथ, इनकी जाननाथ है। कौन? ईवीएम। जहां ईवीएम गई तो कांग्रेस भाजपा की जान गई, ये ध्यान रखना। तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ है। और भारत के जो असली बासिंदे देशवासी हैं, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ो, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओो, और तभी कुछ होगा। किसानों को इनका बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि किसान तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। किसान जमीन का सीना फाड़ के अनाज पैदा कर देते हैं। और कहीं किसान को मजबूर मत करो, अभी तो जमीन का सीना फाड़ के ना अनाज पैदा करता है किसान, और कहीं सीना फाड़ के बारूद पैदा करने लगा ना, तो भूतनी वालों सामान सब उड़ा देगा तुम्हारा दुकान, समझे। बेईमानो, नकारो, निकम्मो, तुम्हारा समय आ गया है बुरा, समझे। और वो जो है ना 8,500 करोड़ का जो हवाई जहाज लेके उड़ जाता है, इसको भी नहीं उड़ने देंगे। ईवीएम के हटते ही बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, बेईमानों को भगाओ। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों में, हर किसी में ये गुस्सा है, और जिस तरीके से कांटे बिछाए गए हैं किसानों के रास्ते, उसको देखकर हर किसी का दिल रो रहा है। और सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो किसान अन्नदाता हैं, जो धरती का सीना चीर कर, जैसे कि इन्होंने बताया, वो अन्न उगाते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, दुनिया का पेट भरते हैं, उनके कदमों में कांटे बिछाए हैं उसी सरकार ने जो जगह जगह पोस्टर लगाती है किसानों के लिए समर्पित सरकार।
पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।